हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग? होप आप सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे एंड अपनी अपनी लाइफ में इंजॉय कर रहे होंगे। तो आज का मेरा टॉपिक जो बहुत ख़ास रहने वाला है। सबसे पहले तो जो भी मेरी इस रीडिंग को देख रहे हैं, आप सबको बहुत बहुत बधाई हो सावन मास की। तो आज का टॉपिक भी मेरी जो रीडिंग है इसी चीज़ पे रहने वाली है कि सावन का मंथ शुरू हो गया है, तो हर किसी के मन में कुछ ना कुछ तमन्नाएं होंगी, कुछ ना कुछ आपकी चाहत होगी जो आप महादेव से चाहते हैं। तो आज का टॉपिक भी मुझे यही चैनलाइज हुआ कि देखते हैं कि महादेव इस श्रावण मास में, इस सावन में आपको क्या देने जा रहे हैं। तो जो ये रीडिंग आप जब भी देखेंगे तभी से ये रीडिंग आपके साथ फुल्ली रेजोनेट होगी। सो है तो ये टाइमलेस रीडिंग, बट इसको आप बिल्कुल लाइटली मत लेना। अगर आप एक्चुअल में चाहते हो कि एक पॉजिटिव एनर्जी महादेव की जो दिव्य शक्ति ऊर्जाएं आपके साथ पूरी तरह से रेजोनेट करें, आपकी लाइफ में काम करें, तो आपको चैनल को सब्सक्राइब, लाइक करना नहीं भूलना है और कमेंट में ज़रूर मुझे बताना है कि कितनी आस्था है आपकी और क्या आपके जीवन में भी ये सब चीज़ें आप चाहते हैं जो महादेव देने जा रहे हैं आपको। तो देख लेते हैं। हर हर महादेव, यूनिवर्स मुझे गाइड करें। महादेव इस मंथ, सावन के मंथ में, श्रावण मास में मेरे व्यूवर्स को क्या देने जा रहे हैं, कौन सी गुड न्यूज़ देने जा रहे हैं, क्या इनके जीवन में नया होने वाला है, क्या ऐसा चेंज आने वाला है जो इनके लिए बहुत फलीभूत रहने वाला है। तो देख लेते हैं। फर्स्ट कार्ड ही गाइस, फर्स्ट कार्ड ही व्हील ऑफ फॉर्चून। इट मीन्स से भाग्य का पहिया, व्हील ऑफ फॉर्चून। आपका भाग्य पूरी तरह से बदलने वाला है, ठीक है। जो कि मैं देख पा रही हूँ एनर्जी आपकी कि आपका भाग्य पूरी तरह से बदलने वाले हैं महादेव। ये एक अच्छे समय का संकेत है। ये एक किस्मत चमकने वाला कार्ड, किस्मत को चमकाने वाला कार्ड है। एक ऐसा चेंज, एक ऐसा साइकिल जो आपकी एक लाइफ में, इस लाइफ में एक स्ट्रगल पीरियड जो कंप्लीट होने वाला, और एक ऐसा कर्मा जिसने आपको बहुत सारा ट्रॉमास में डाला हुआ था, जो आपके लिए बर्डन बन चुका था। तो एक साइकिल आपका ख़त्म होने वाला है और पुराना समय बिल्कुल बीत जाएगा। जो एक बीता हुआ कल जिसको आप बोलोगे, एकदम से जो आपने सोचा नहीं होगा, एक चमत्कारी चेंजेस, चमत्कारी बदलाव, ये व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड आपकी लाइफ में आने वाला है। ओ माई गॉड, ब्यूटीफुल एनर्जी गाइस, ब्यूटीफुल एनर्जी। द स्टार का कार्ड, द स्टार का कार्ड दिखाता है आपकी आशाएं, आपकी भगवान से क्या आशा है, ठीक है। यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि ये एनर्जी एक इस तरीके की एनर्जी है जहाँ पे आपकी वो सारी चीज़ें जो आप भगवान से मांग रहे थे, जो मैनिफेस्ट कर रहे थे, जो आप स्ट्रगल कर रहे थे, एक पॉजिटिव ऑरा, ठीक है, लोग आप में देखेंगे। एक पॉजिटिव ऑरा से आप फलीभूत होने वाले हैं। एक ऐसी दिव्य शक्ति आपको मिलने वाली है, एक ऐसी सिद्धि आपको मिलने वाली है, एक ऐसी हीलिंग आपकी मतलब इस तरीके से आपकी हीलिंग हुई है, या फिर कह लीजिए आपने ऐसे मंत्र चैंट करे हैं, या फिर कुछ ऐसी सिद्धि या कुछ ऐसा स्किल आपने लिया है जहाँ पे एक आध्यात्मिक रोल आपका बहुत ज़्यादा रहा है। स्पिरिचुअलिटी के साथ आप जुड़े रहे हैं उस स्किल्स को अपने आप को निखारने के लिए। अब सबसे पहले तो अब आपने अपने आप को हील किया है, अपने अंदर के चक्रास को बैलेंस किया है, अपनी कुंडलिनी को जागृत किया है। जहाँ पे देख पा रही हूँ मैं कि आप कुछ ऐसा, मतलब एक ऐसा आपका नाम होने वाला है, एक बहुत टाइम से जो आप सोच रहे थे,
कि मैं भी कुछ ऐसा करूं या मेरे जीवन में भी कुछ ऐसा चमत्कार हो, या फिर मैं इस तरह की दिव्य शक्ति से मुझे भगवान नवाजें जो मैं लोगों के लिए हीलिंग का कारण बनूं। तो एक ऐसी ही ऊर्जा में महादेव आपको बदलने वाले हैं। एक ऐसा स्पिरिचुअलिटी, एक आध्यात्मिक बदलाव आप में आने वाला है कि अगर जिस किसी को भी आप ब्लेस करोगे वो चीज़ आपकी ब्लेस्ड हो जाएगी। जिस किसी को भी आप कर्स भी करोगे तो वो चीज़ भी कहीं ना कहीं उसके जीवन में अफेक्ट डालेगी। तो मगर आप कर्स करने वाली आपकी एनर्जी जहाँ पे है नहीं। बहुत सारे लोगों को आप प्रेरित करने वाले हो, बहुत सारे लोग आपके संघर्ष से प्रेरित होने वाले हैं और एक आपसे बहुत कुछ सीखने वाले हैं कि निरंतर परस्पर प्रयास कैसे करते हैं। और आपके परिणाम को देखकर लोग बहुत सारे आपको फॉलो करने वाले हैं। ऐसा एक बदलाव मैं आप लोगों में देख पा रही हूँ। वाओ, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स दिखाता है आप में एक मैच्योरिटी को, स्पिरिचुअलिटी के साथ एक मैच्योरिटी और एक अपने लाइफ की स्टेबिलिटी को संभालना। कहते हैं कि सब कुछ आने के बाद सब कुछ आना लाइफ में ज़रूरी नहीं होता। उस चीज़ को हम कैसे संभालते हैं मैच्योरिटी के साथ, कैसे हम अपने डाउन टू अर्थ रहते हैं, अपने ज़मीन से जुड़ा हुआ इंसान लोग आपको देखेंगे। एक ऐसा मतलब कि एक ऐसी वूमेन हो सकते हो आप, बिजनेस वूमेन बन सकते हो जहाँ पे आप अपने घर के साथ साथ अपने कारोबार को, अपने बिजनेस को एस्टेब्लिश कर लेंगी इतना कि लोग आपके बारे में बातें करेंगे कि इतनी अच्छी चीज़ें आपकी लाइफ में कैसे हो रही हैं, कि एक इंसान इतना हम्बल कैसे हो सकता है। एक हम्बलनेस आप में देखने को मिलेगी। एक ऐसा आपका सोशल लाइफ स्टेटस बन जाएगा कि लोग आपके जैसा बनना चाहेंगे। ठीक है, एक ऐसी लग्जरी, एक ऐसी वेल्थ आपकी लाइफ में क्रिएट होने वाली है, एक ऐसी समृद्धि को आप पाने वाले हो। ठीक है, जहाँ पे आप देखेंगे कि लोग आपके तरफ, आपके व्यक्ति तरफ तब के लिए कैसे आकर्षित हो रहे हैं आपकी ओर। तो ये चीज़ मैं देख पा रही हूँ कि जो महादेव आपको देने वाले हैं। वाओ, 4 ऑफ पेंटिकल्स। देखिए यहाँ पे भाग्य का पहिया कुछ इस तरीके से घूमने वाला है आपकी लाइफ में। अगर आप कुछ प्रॉपर्टी नहीं बना पा रहे थे या बहुत सारे पास्ट इश्यूज़ को आपने होल्ड करके रखा था, कुछ चीज़ें थी जो आपसे छूट नहीं रही थी, जिसको आप छोड़ना नहीं चाह रहे थे, कुछ ऐसे लंबे समय से अटकी हुई बातें जो आपको चुभ रही थी, कुछ ऐसे इमोशंस जिनको आप चाहकर भी अपने मन में होल्ड करे बैठे थे, कुछ फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। ठीक है, ऐसी आपकी लाइफ में आएगी कि मतलब कि ये देखिए माया है, भगवान की माया, कहीं धूप कहीं छाया। तो यहाँ पे आपका जो है महादेव पूरी तरह से ध्यान एक धार्मिकता की ओर, एक आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की ओर, एक ऐसा ज्ञान आपके अंदर भरने वाले हैं जहाँ पे आप छोटी मोटी या पुरानी बातों को बिल्कुल छोड़ दोगे। वो उन चीज़ों का आपसे कोई वास्ता ही नहीं रह जाएगा। अब आप समझोगे कि आप तो एक जैसे बोलते हैं ना कि क्या होता है कि जब तक हम समुंदर या फिर एक नदी, एक तालाब के पानी तक में रहते हैं तो वहीं तक सीमित रहते हैं, उससे बड़ा सोच ही नहीं पाते हैं। तो अब आप समझोगे कि आपने मतलब कि वो टाइम जहाँ पे आपको खुश रहना चाहिए था, जहाँ जो आपने चिंता में बिता दिया, अब आप जो है अब समझोगे कि आपने आपको महादेव ने दुख क्यों दिया, आपको संघर्ष क्यों दिया, ताकि आप आने वाली खुशियों की कीमत को समझ सको। छोटी छोटी चीज़ों को आप इंजॉय करने लगोगे। आप अपनी लाइफ में ऐसा चेंजेस देखोगे, पूरी तरह से अपना व्यक्तित्व जहाँ पे आप जो है
कुछ खोने से डरते थे, अब आपको खोने का डर नहीं रहेगा, बस आपको पाने का डर रहेगा, वो भी एक स्पिरिचुअलिटी, वो अपने अंदर दिव्य शक्ति का आप जो है बिल्कुल उस चीज़ को फ़ील कर पाएंगे कि मेरे अंदर जो है एक ऐसी दिव्य ऊर्जा है जहाँ पे ये छोटी छोटी चीज़ें मेरे सामने कुछ भी नहीं है। आपके जीवन का लक्ष्य बहुत बड़ा है, ये आपको महादेव समझाने वाले हैं। द हायरोफेंट, कितनी ब्यूटीफुल एनर्जी आई है, कितनी ब्यूटीफुल कि यहाँ पे महादेव आपको एक पारस्परिक जो आपके रीति रिवाज हैं उनसे जोड़ने जा रहे हैं। एक ऐसी गुरु की एनर्जी, एक ऐसी गुरु की ऊर्जा से आपको भरने जा रहे हैं जहाँ पे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं अगर आप अपने ट्रेडिशंस को नहीं मानते थे या फिर आप जीवन के भौतिक तत्व को ज़्यादा ही महत्वता देते थे और ईश्वर में बहुत ज़्यादा यकीन नहीं रखते थे, क्योंकि क्या होता है ना, जब हम कंटिन्यूसली अपनी लाइफ में स्ट्रगल करते रहते हैं, कहीं ना कहीं हमारा विश्वास डगमगाता है। और बहुत लंबे समय से आपके जीवन में स्ट्रगल संघर्ष चल रहा था, तो फिर भी आपके जीवन में कोई ना कोई गुरु जिसने आपको आध्यात्मिकता से जोड़े रखा, अब उस चीज़ का महत्व आप समझ पाएंगे। अब अपने जो चीज़ आपको, जो ईश्वर ने आपको, जो महादेव ने आपको आभास करवाया दिव्य शक्तियों का, जो धार्मिकता के ऊपर आपका विश्वास इतने संघर्ष के बाद मजबूत किया है, अब आप उस मजबूत विश्वास के साथ, वही ऊर्जा के साथ एक प्रचार करेंगे धार्मिक गुरु के रूप में, हो सकता है एक मेंटर के रूप में, एक शिक्षक के रूप में, कुछ ना कुछ आप लोगों की ज़िंदगियों में बदलाव लाने वाले हो। क्योंकि आपकी ज़िंदगी में जो बदलाव आया है उस चीज़ को आप समझ गए हो कि चीज़ों को पकड़ने से कुछ नहीं होता, चीज़ों को खोने का डर जो है आपको वास्तविक सच्चाई से बहुत दूर ले जाता है। उस चीज़ का आभास अब आपको हो गया है, वही चीज़ आप अब लोगों को समझाने वाले हो, वही चेंजेस आप लोगों की लाइफ में करने वाले हो। बहुत सारे लोग जो है एक धार्मिक स्तर पर आपके साथ कनेक्ट होने वाले हैं और एक हीलर के रूप में भी आप मतलब लोगों के साथ कनेक्ट होंगे। लोग आपके पास आएंगे और आप लोगों को ब्लेस्ड करोगे, लोगों की लाइफ में लोगों की प्रॉब्लम को दूर करने वाले आप बनोगे, क्योंकि आपको महादेव ने, ठीक है, चुना है। बहुत चुने हुए लोग होते हैं जिनके लाइफ में ऐसा चेंज आता है। तो जो आपने अब बहुत ही मैनिफेस्टेशन करा है, जो भी हर चीज़ को हंसते हंसते सहा है, उस चीज़ का फल ही महादेव आपको देने वाले हैं। और देख लेते हैं। नाइट ऑफ सॉर्ड्स, यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कोई चीज़ बहुत तेज़ी से आपकी लाइफ में आ रही है, बहुत बड़ा चेंज, एक बहुत बड़ा एक्शन लेने वाले हो आप, एक ईमानदारी से एक मतलब देख रहे हो कि कोई ना कोई आपके पास ऑनेस्ट पर्सन आपकी लाइफ में आता नज़र आ रहा है। कुछ ऐसा मैसेज आपको मिलने वाला है जहाँ पे आपको मतलब कि लगेगा कि एकदम से जो आपने सोचा नहीं होगा, कोई प्रमोशन, कोई मनी एडवांटेज, कोई प्रॉपर्टी एडवांटेज, या फिर कुछ ऐसा मतलब घटित होना जहाँ पे जो है डेथ का कार्ड आया, आपकी पुरानी सारी सिचुएशन का अंत दिखाई दे रहा है। कुछ ऐसी आपको न्यूज़ मिलने वाली है एकदम से कि आपका बुरा समय ख़त्म हो गया है। कुछ लोग यहाँ पे मुझे ट्रैवल करते नज़र आ रहे हैं। कईयों का ड्रीम हो सकता है कि अब्रॉड में ट्रैवल करना है, कईयों का ड्रीम हो सकता है कि मुझे ट्रैवल करना है, एज ए वेकेशन ट्रैवल करना है, जो आप अपनी लाइफ में कर नहीं पा रहे थे। ठीक है, ये देखिए
3 ऑफ कप्स, यहाँ पे सेलिब्रेशन नज़र आ रही है। कुछ ना कुछ ऐसा सेलिब्रेट करते नज़र आ रहे हो, कुछ ना कुछ ऐसी खुशी मतलब काफ़ी समय से जिसका आप वेट कर रहे थे, कुछ बेबी की न्यूज़ या फिर आपका आपके पार्टनर के साथ रीयूनियन होना, कुछ ऐसी सोशल एक्टिविटी में आप मुझे नज़र आ रहे हो जहाँ पे खुशियाँ बांट रहे हो लोगों के साथ। पहले आप अपनी खुशियों को छुपा के रखते थे कि किसी की नज़र ना लग जाए, मगर अब आपको आभास हो गया है, द जस्टिस आपकी लाइफ में आ रहा है। कुछ लोगों को यहाँ पे न्याय नहीं मिला था, कुछ लोगों को ऐसे लगता था कि मेरे साथ वाले लोग हैं, भगवान इनकी झोली भरता है, मेरी झोली खाली है, मेरे साथ अनफेयर कर रहा है। मगर यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि आप के साथ अब न्याय होने वाला है। कुछ कोर्ट केसेस थे जो आप काफ़ी समय से अटके हुए थे, सुलझ नहीं रहे थे, वो सॉल्व होने वाले हैं। कुछ ऐसी लाइफ लेसन्स जो थे आपने लर्न करने थे, जो आपको उस पर्टिकुलर टाइम के दौरान महादेव ने आपको सिखाए हैं, वो उन सब चीज़ों का, उन सब रिस्ट्रिक्शंस का, उन सब प्रॉब्लम्स का अब अंत होने वाला है। आपको जो सिखाना था, क्या सिखाना था कि खुशियाँ छुपाने से नहीं बढ़ती हैं, खुशियाँ बांटने से बढ़ती हैं, दुख बांटने से कम होता है। सो अब आप जस्टिस की भावना, आपको मालूम पड़ गया कि अगर इस हाथ से मैं दूंगा तो दूसरे हाथ से मेरे को मिल ही जाएगा। आप अब ठीक है लोगों की भी हेल्प करने वाले हो, जिस तरीके से कर सकते हो। किसी को खुश देखना, या फिर आपके मन में पहले कई लोग जेलसी वाला भाव भी होता था, एक ईर्ष्या होती थी कि वो मेरे से बहुत आगे बढ़ गया या कुछ है, वो अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर रहा है। मगर अब जो है ये ईर्ष्या बिल्कुल ख़त्म होने वाली है। ये आप एकदम से चेंज जो है आपकी लाइफ में आने वाला है। कुछ ना कुछ पुरानी सब चीज़ें ख़त्म होने वाली हैं, कुछ ऐसे पैटर्न्स ख़त्म होने वाले हैं जो आपको बहुत लंबे समय से पेन दे रहे थे। कुछ ऐसी चीज़ें आपसे छूटने वाली हैं जो कहीं ना कहीं आपको थोड़े समय के लिए पेन देंगी, बट जस्टिस का कार्ड ये बताता है कि ये चीज़ें महादेव वही आपसे छुड़वाते हैं या वही आपसे दूर होती हैं जो आपकी लाइफ में डिज़र्व नहीं करती, जिनके साथ आप खुश नहीं होते, या फिर जो आपकी ज़िंदगी के रास्ते में एक भटकाव लाती हैं, आपको आगे नहीं बढ़ने देती। तो यही चीज़ मैं आपकी लाइफ में देख रही हूँ। तो जो इस एनर्जी को क्लेम करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना ना भूलिए। जब तक आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे रीडिंग रेजोनेट नहीं होगी, जब तक आप लाइक नहीं करेंगे ये सब आपकी लाइफ में आप होते हुए नहीं देख पाओगे। और कमेंट में ज़रूर मुझे बताना है आपको कि ऐसी क्या आपकी विश रही है जो महादेव आपकी लाइफ में करने जा रहे हैं। ओके गाइस, थैंक यू मेरी रीडिंग को सुनने के लिए। तो यही थी आज की मेरी रीडिंग, कंप्लीट हो चुकी है। हम मिलेंगे किसी और नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए गुड नाइट, शब्बा खैर, बाय बाय, टेक केयर।